एमपी के अंदर हम जिस भोपाल को आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब भोपाल की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी सिर्फ एक गैस की वजह से। ये गैस इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि भोपाल के लोग आज तक याद रखते हैं। करीबन आज से कई साल पहले 1984 में एक गैस ट्रेजेडी हुई जिसमें भोपाल के कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 2 दिसंबर 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, ये दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक था क्योंकि इसमें कई सारी जानें गई, लगभग हज़ारों की मात्रा में। ये सिर्फ एक कंपनी से निकली हुई गैस थी जो सारे इलाके में फेंक गई और आज के टाइम पर ये सबसे बड़ा सवाल है और इसके लिए जो जिम्मेदार थे आज तक उनको कोई सजा तक नहीं। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जो कि अपने प्रोडक्ट यानी कि खाद वाले प्रोडक्ट के लिए मानी जाती थी जो कि खेतों में यूज़ होते थे। यूँ तो इस कंपनी के बारे में सब जानते थे कि ये एक अमेरिकन कंपनी है जो कि एमपी में लगाई गई थी और इसमें पेस्टिसाइड बनता था जिसकी वजह से 7 नाम का प्रोडक्ट बनता था जो कि खेतों में काम आता था। और ये कंपनी आज के टाइम में बंद हो चुकी है। ये अमेरिकन कंपनी थी जो कि उस टाइम खोली गई थी और इसका मेन प्लांट अमेरिका में ही है। समय की अगर मैं बात बताऊं दोस्तों तो उस समय 1984 में और सारे प्रोडक्ट्स थे जो ग्रो करने लगे थे जो कि यूनियन कार्बाइड के प्रोडक्ट से बेटर थे और प्राइस में भी काफ़ी बढ़िया थे, इसलिए उनकी कॉस्ट और साथ में वो सब और ऊपर बढ़ते चले जा रहे थे और यूनियन कार्बाइड कहीं भी नज़र तक नहीं आ रहा था क्योंकि इनकी खास बात ये थी कि ये लो प्राइस में थे और काफ़ी अच्छे थे, बेटर देन यूनियन कार्बाइड प्रोडक्ट के, और इसी वजह से ये सब बंद होने लगे थे। 7 प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो केमिकल लगता था उसका नाम था MIC जो कि इन लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उस प्रोडक्ट यानी कि उस हार्मफुल केमिकल MIC को इंडिया में ही बनाने का फैसला ले लिया और ये सब तक का बहुत बड़ा फैसला था लोगों के लिए। MIC की बनने की प्रोसेस अब शुरू हो चुकी थी लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं मालूम था कि ये अभी तक के लिए हुए सबसे खतरनाक फैसलों में से एक है। उस MIC को 3 बड़े टैंकर्स में ज़मीन के नीचे लगाया गया था जिसमें एक को खाली रखा जाता था और 2 को 50-50% तक रखा जाता था। लेकिन कंपनी की व्यवस्था में इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि जहाँ पर 2 टैंकरों को भरा जाना चाहिए था वहाँ पर उन्हें फुल और तीसरे छोटे टैंकरों को भी फुल भरा जाता था और यहीं से यूनियन कार्बाइड पहली गलती शुरू होती है और इसी के बाद से लगातार गलतियां चलती गई। वर्करों ने भी इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और आगे जाके वो दिन आ ही गया जब ये सारी चीजें हुई। उस दिन एक पाइप में लीकेज हो रहा था छोटा सा, लेकिन जब वर्करों में से किसी ने जाके देखा तो वो लीक इतना बड़ा उन्हें लगा नहीं। दूसरी तरफ कुछ टैंकरों में पानी भरा रहा था जिसमें से एक पाइपलाइन होते हुए उसी टैंकर में जा रही थी जहां पर MIC रखा हुआ था। MIC में जब वो चीज गई यानी कि E6015 तो तब वहां पर ये सारा एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन उससे पहले की जो कहानी है अब जानेंगे आप, क्योंकि वो जो 3 टैंक्स थे जमीन के अंदर उनके ऊपर सीमेंट की एक बहुत मोटी लेयर थी जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। आगे में जब वो टैंकरों जिनमें सफाई हो रही थी पानी भरा जा रहा था उसी के साथ कुछ पाइपलाइनों में से होता हुआ कुछ पानी MIC वाले टैंक में जा मिला। अब MIC में जैसे ही पानी मिला वैसे ही दूसरी तरफ एक पाइप में से लीकेज शुरू हो गई थी। जब वर्कर ने ये देखा तो वो उसने और सुपरवाइजरों को बुलाने के लिए गया, लेकिन उससे पहले ही 1984 की रात उस रात कुछ लोग उस पाइपलाइन के करीब गए। उनमें से एक गया और वहां जाके जब अच्छे से चेक करा तो उसने पाया कि जिस पाइपलाइन में MIC जुड़ा हुआ है उसी पाइपलाइन में से लीकेज हो रही है और इसी वजह से उसने खतरा भापा और उसके बाद अपने सुपरवाइजर को बताने के लिए वहां से दौड़ा। लेकिन उससे पहले ही जो पुरानी जो मशीन के पार्ट्स थे वो पहले ही लीकेज ज़्यादा शुरू हो चुके थे और ये खतरे की घंटी थी सबसे बड़ी। लेकिन ट्विस्ट की बात पता क्या है, जैसे ही वो वर्कर अपने सुपरवाइजर को ये सारी बात बताता है वो इसे टाल देता है और कहता है कि अभी चाय का टाइम है, हम इसे चाय पीने के बाद ही सुधारेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये सारी व्यवस्था इतनी ज़्यादा वीक थी कि ये सारे उसे कोई भी सीरियस लेते ही नहीं थे और इसे चाय के बाद देखते हैं ऐसा बोल के निकल जाते थे। और सबसे बड़ी गलती अब यहाँ से एक और शुरू होती है। चाय के बाद जब सुपरवाइजरों ने वापस उस पाइपलाइन को चेक करने के लिए वहां पर गए तो उन्होंने पाया कि वो पाइपलाइन जो पहले थोड़ा सा लीक कर रही थी अब बहुत ज़्यादा लीक कर चुकी है और अब काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि इतनी देर में वहां पर काफ़ी बड़ा धमाका भी हो चुका था और कुछ ही समय में MIC जो गैस के रूप में पूरी जगह फैल जाती है। वर्करों की आंखों में जलन और ये सारी चीज़ वहां पर नॉर्मल थी। ये ऐसी पहले भी शिकायत आ चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने मशीन को चेक करा तो उसका टेम्परेचर जो पहले लो
यानी नॉर्मल बता रहा था, अब वो कांटा पूरा हाई पार कर चुका था और इसी वजह से अब वहाँ पर सारे वर्करों की आंखों में जलन मच चुकी थी। जब सारे वर्कर वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रेशर बहुत हाई है, यानी कि जो खराब प्रेशर कांटा था वो भी अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहा था। यहाँ तक कि जो तीनों गैस की टैंक जमीन के नीचे थी, ऊपर की सीमेंट की लेयर तक में क्रैक आ चुके थे। इतना बड़ा खतरा देख के वो सब बहुत घबरा गए। और पता है इस चीज की भुगतान किसने करा? भोपाल वासियों ने, जो उस समय वहाँ पर रहते थे। उस समय की कहानी अगर ऐसी बताई जा सकती है कि जब वहाँ पर ये धमाका हुआ था तो सारे और वो सारी गैस फैलती चली गई थी और वो इतनी तेजी से फैल रही थी कि लोगों को सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला। अब आते हैं यूनियन कार्बाइड के वहाँ पर अरेंजमेंट पर, जो कि वहाँ का सिस्टम इतना ज्यादा वीक था कि वहाँ पर ना तो सुरक्षा अच्छी थी और ना ही पाइपलाइंस के लिए कोई व्यवस्था, क्योंकि जैसे ही कोई पाइपलाइन खराब या डैमेज होती थी उसे पुराने वाले पार्ट से रिप्लेस किया जाता था। और वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम जो कि उस टाइम काम आने चाहिए थे वो बिल्कुल भी काम नहीं आए और बंद पड़ गए थे और यहीं से यूनियन कार्बाइड का दिवाला शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, यानी ठंडा रखने वाला सिस्टम, जो कि MIC को ठंडा रखता है 0 टेम्परेचर तक। लेकिन उस टाइम ये सिस्टम भी काम नहीं करा और उसके बाद जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो वहाँ के रहने वाले जितने भी इलाके थे वहाँ पर ये सारी गैस लीक हो जाती है और इस गैस के लीक होते ही वहाँ के लोग जो कि सो रहे थे गहरी नींद में, तुरंत में ही वहाँ पर दिक्कतें शुरू हो गई। और जैसे ही वहाँ के ये लोग संपर्क में आए उस गैस के, लोग खांसने लगे, बीमार होने लगे और अचानक से गिर गिर कर लोग मरने लगे। इतना ही नहीं, वहाँ के जानवर तक भी ऐसे सिस्टम में फंस चुके थे। भोपाल में जब ये लोग इस चीज़ से जूझ ही रहे थे तभी यहाँ पर पता चलता है कि 1-2 दिन के अंदर ही भोपाल के अंदर कई ज़्यादा मात्रा हो जाती है लोगों के मरने की, जिस वजह से लोग यहाँ पर डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। और इतना ही नहीं, ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी इसके कारण गवर्नमेंट ने यहाँ तय करा कि 3000 लोग मारे गए, जबकि ऑफिशियली पिछले 30 साल में यहाँ पर 30 से 40 हजार लोग मारे जा चुके हैं। और ये नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर लोगों के मुताबिक बताया गया है, वहाँ के वर्करों के मुताबिक, डॉक्टरों के मुताबिक, और यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी ये नाकामी छुपानी चाहती है। इस कंपनी का जो CEO था वॉरेन एंडरसन, वो इंडिया भी बुलाया गया था उसे गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि इस जांच पड़ताल में इसका भी एक रोल था। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि उसे जेल में रखा भी गया था और उससे इस बारे में जांच पड़ताल भी की थी और पूछताछ भी की गई थी कि आखिर वहाँ का सिस्टम इतना वीक क्यों है। लेकिन बेहतर जाने के आखिर आगे हुआ क्या था। फिर आगे जाके हमें पता चलता है कि इसका सारा का सारा कसूर ऊपर के सुप्रीम को छोड़कर नीचे के वर्कर एम्प्लॉयज पर ये डाल दिया जाता है कि उनकी गलती की वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वॉरेन एंडरसन था वो वापस अमेरिका चला जाता है और पुलिस इस बारे में कुछ भी तहकीकात नहीं करती है। आगे जाके हमें पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड के जो वर्कर्स थे उन पर ही ये इलीगल लगाया गया था कि ये सारा कसूर उनका है। आखिर वो उस दिन क्या कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम यहाँ पर जो सिस्टम था वो काफी ज्यादा वीक था और इसी वजह से वहाँ पर सारी दिक्कत हुई। आगे जाके इस कंपनी को वापस चालू करने का भी फैसला किया गया क्योंकि वहाँ पर बचा कुचा MIC को भी खत्म किया जा सके। लेकिन जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चलता है कि उस कंपनी को फिर से चालू किया जा रहा है, जिसकी वजह से पिछली बार हजारों जान गई, तो लोग शहर छोड़ के दूसरे शहरों में शिफ्ट होने लगे। इसी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा आबादी कम हो चुकी थी। और इसके बाद जब लोगों ने हिम्मत करी और वर्कर्स ने हिम्मत करी तो उस कंपनी के अंदर जाके सारे MIC को खत्म करने के लिए मशीनें चालू करी गई। लेकिन किस्मत की बात इस दान कोई भी दुर्घटना बिना हुए ही वहाँ पर सारा काम हो जाता है। तो कंपनी में वर्कर गए और उन्होंने उस कंपनी में से सारा MIC को बाहर निकाल कर खत्म कर दिया। Workers are struggling. Deadly chemicals are leaking. Justice is sought for the tragedy. जस्टिस का तो नहीं मालूम, लेकिन यूनियन कार्बाइड कंपनी जो थी वो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और उसमें से निकलने वाले सारा MIC भी खत्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोगों में इतनी तेजी से फैला क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर यानी इंसान ह्यूमन बॉडी में कई सारा ज्यादा पानी होता है और ये पानी से ही ज्यादा बनी है। और यहाँ पर हमें देखा जाता है कि जो MIC था वो ज्यादा रिएक्शन करता है पानी में मिलने के बाद ही, और इसी वजह से लोगों के अंदर पानी यानी कि वाटर की वजह से ये ज्यादा रिएक्शन करता चला गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हादसा ज्यादा हुआ, जैसे कि वो लगा हुआ मेन प्लग
जिसकी वजह से अगर वो सही होता तो MIC और वोटर कभी आपस में मिलते ही नहीं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी जिसे हम नोटिस ही नहीं करते हैं, वहाँ पर लगी हुई पानी की वो बड़ी दीवार, जिसकी वजह से MIC वहीं के वहीं ख़त्म हो सकता था, लेकिन बाद में वो हुआ नहीं और वर्कर नीचे से ही पानी मार रहे थे और MIC ऐसे ही करता हुआ फैलता चला गया। और ये चीज़ ध्यान ना देने की वजह से हुई। अगर ध्यान दिए जाती तो शायद कुछ परसेंट है कि वो बच जाता। तीसरा जो सबसे बड़ी वजह कि वर्कर का सुपरवाइजर को बताने के बावजूद भी सेम रिएक्शन के चाय पीने के बाद देखा जाएगा, और इसी वजह से ये सारा काम होता चला गया और यहाँ पर लोगों की मरने की तादाद बढ़ती चली गई। और ऐसा नहीं है, आगे आने वाले सालों में भी ये नंबर बढ़ता चला गया, क्योंकि जो लोग आगे तक थे ऐसे ही काम करते चले गए। और आज भी ये सब चीज़ें हो रही हैं हर जगह किसी न किसी चीज़ में। शायद लोग रोक भी सकते हैं मगर रोकते नहीं हैं, इसकी वजह पहले ही जान